हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आखिर टेक फॉर यू। गाइस, आज हम इस एक्सेल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनियर इन हिंदी के पार्ट 3 में हम सीखेंगे होम टैब के नंबर ग्रुप के बारे में। यस गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ सीखेंगे नंबर ग्रुप के बारे में। गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक्सेल के देखा था अलाइनमेंट, फॉन्ट एंड क्लिपबोर्ड। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे नंबर ग्रुप, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, नंबर ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है या सबसे पहला जो बटन होता है वो होता है जनरल का। जैसे ही आप नंबर ग्रुप पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा, चूज द फॉर्मेट ऑफ यूर सेल सच एज परसेंटेज, करेंसी, डेट और टाइम। सो गाइज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ग्रुप के पूरे बटन के बारे में या पूरे ऑप्शन के बारे में बताएगा। इन हम इन पूरे ग्रुप को वन बाय वन देखेंगे। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ जनरल। इसको हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सो गाइस, जनरल जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट में जो होता है जनरल होता है। इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी डाटा बना सकते हो। जैसा कि हम इसका इस्तेमाल करके नंबर भी टाइप कर सकते हैं, डेट भी टाइप कर सकते हैं। हम सब डाटा जनरल रख के भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप जनरल रख के डाटा इंटर करोगे तो फॉर्मेटिंग आपको मैनुअल करना पड़ेगा। जैसा कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इन सारे नंबर्स को परसेंटेज देना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली परसेंटेज शिफ्ट और परसेंटेज की मदद से मैनुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज इंटर करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे वन बाय वन मैनुअली इंटर करना पड़ रहा है। सो गाइस, इतना समझ लीजिए, जनरल का यूज करके हम कोई भी तरह का डाटा इंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो ग्रुप है गाइस, या इसके बाद जो ऑप्शन या बटन है वो है नंबर। मैं यहाँ पे समझने के लिए आपको नंबर टाइप कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ नंबर। इसको भी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब नंबर का यूज हम जब करते हैं जब हमें अपने डाटा में नंबर इंटर करवाना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर इंटर कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर इंटर कर लीजिए। अब मैं इस डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाटा को सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसको नंबर वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, यहाँ पे डॉट और दो जीरो जीरो, यानी कि यहाँ पे जो डेसिमल है वो भी इंटर हो गए हैं और दो जीरो जीरो भी हो गए हैं। तो गाइस, सिंपली नंबर को आप जब यूज करते हो जब आपके डाटा में आपको नंबर इंटर करवाने हो। ये तो हो गई गाइस नंबर की नॉर्मल फॉर्मेटिंग। अब हम थोड़ी सी इसकी एडवांस फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में जाएंगे। यहाँ पे ये जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, मोर फॉर्मेट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, ये मोर फॉर्मेट ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप नंबर को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले ये सैंपल दिखेगा। सैंपल के नीचे ये आपको डेसिमल प्लेस दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में लेता हूँ। ये डेसिमल प्लेस का यूज करके आप यहाँ पे ये डॉट के बाद जीरो कितने रखने हैं, आपको दो रखने हैं या चार रखने हो, आप यहाँ से
डिसाइड कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, 4 करता हूँ और ओके करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसको 4 करके ओके किया, यहाँ पे मुझे 4 जीरो दिखाई दे रहा है। अब गाइज मैं इसको कंट्रोल जेड की मदद से एज इट इज 2 जीरो कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम इसका जो दूसरे वाला ऑप्शन है, इसी के नीचे जो है, अगर मान लीजिए आपको ये डेसिमल पॉइंट रखने ही नहीं है, सिर्फ आपको नंबर चाहिए, डेसिमल पॉइंट में नहीं चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से क्या करो, ये डेसिमल पॉइंट को जीरो कर लो और ओके कर लो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही आप डेसिमल पॉइंट को जीरो करके ओके करोगे, यहाँ से आपके डेसिमल पॉइंट जो है वो हट जाएंगे। अब मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, एज इट इज कंट्रोल जेड की मदद से एज इट इज कर लेता हूँ। अब गाइज इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है हम उनको देखते हैं। अब इसके बाद गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, थाउजेंड सेपरेटर। सो गाइज थाउजेंड सेपरेटर की मदद से हम क्या करते हैं, आपने जब कोई डाटा देखा होगा तो उसमें क्या होता है, हजार के बाद यहाँ पे एक कॉमा आना शुरू हो जाता है। तो सेम हम एक्सेल में अचीव कर सकते हैं यूज थाउजेंड सेपरेटर की मदद से। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे और ओके करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आपका अमाउंट थाउजेंड के ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक एक कॉमा लगना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब गाइज इसके बाद जो, मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्या है, एक निगेटिव नंबर है, सॉरी, मान लीजिए आपके डेटा में क्या है, दो चार निगेटिव नंबर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके डाटा में दो निगेटिव नंबर है, आपने इसको थाउजेंड सेपरेटर से दिया है, इसलिए यहाँ पे ये कॉमा अपने आप लग गया है। अब मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे एक्सेल में क्या है, निगेटिव नंबर के लिए भी अलग से फॉर्मेटिंग है। आप चाहो तो इसको एज इट इज माइनस सिंबल के साथ भी शो करा सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, माइनस सिंबल हटा के रेड में शो करा सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे जो निगेटिव नंबर है वो रेड में शो हो गए हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी निगेटिव नंबर इंटर करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो, वो अपने आप रेड में शो होगा। होप गाइज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं करेंसी की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करेंसी हेडिंग को लिख लेता हूँ। इसको भी हम सेम क्या करते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देते हैं और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब गाइज मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको समझने के लिए इसमें कुछ अमाउंट इंटर कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, जब भी हम टाइप कर रहे हैं, हमारा डाटा फिलहाल जनरल में ही टाइप हो रहा है। अब मान लीजिए आपके डाटा में कुछ करेंसी है और आपको यहाँ पे सिंबल शो कराना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन में आप जैसे ही यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करोगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा करेंसी का सिंबल ऐड हो गया है और अपने आप यहाँ पे थाउजेंड सेपरेटर और दो डेसिमल पॉइंट ऐड हो गए हैं। अब मान लो आपको किसी दूसरी करेंसी का सिंबल ऐड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, मोर फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप मोर फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पे ये करेंसी को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको कुछ सैंपल दिखेगा। यहाँ से भी आप सेम नंबर की तरह इसके डेसिमल पॉइंट कम ज्यादा, या आपको अगर डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए तो इसको जीरो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सेम है, करेंसी में भी नंबर की तरह सेम है। आप चाहो तो निगेटिव नंबर को नंबर के साथ भी शो करा सकते हो या रेड में भी शो कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंडियन सिंबल की जगह पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉलर का सिंबल ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, अलग अलग डॉलर के सिंबल दिए गए हैं। आप आपके हिसाब से आपको जो भी चाहिए, जैसा ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, अमेरिकन डॉलर को सेलेक्ट किया है, सिंपली मैं ओके करूंगा, तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो डॉलर का सिंबल है करेंसी के साथ ऐड हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई निगेटिव अमाउंट है, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे निगेटिव अमाउंट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस डाटा को सेलेक्ट करूंगा
मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हो, आप या तो इस माइनस के साथ भी इसको शो कर सकते हो, या फिर आप इसको रेड में भी शो करा सकते हो। अब जैसे ही आप कोई माइनस अमाउंट इंटर करोगे, तो वो अपने आप रेड में ले लेगा, और उसमें अपने आप ये जो करेंसी का सिंबल है वो ऐड हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, एज इट इज करेंसी सिंबल इंडियन रखता हूँ, और निगेटिव नंबर को क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो करेंसी है वो भी ऐड हो चुका है। तो गाइज होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग ऑप्शन की, या अकाउंटिंग बटन की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये काफी बड़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से लगे। अब गाइस, अकाउंटिंग और करेंसी में दो डिफरेंस हैं। पहला कि यहाँ पे जो करेंसी का सिंबल है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये अमाउंट के साथ ही आता है। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग में ये सिंबल एंड यहाँ पे डिस्टेंस रख के आता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे कोई माइनस डाटा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ अमाउंट इंटर कर लेता हूँ। तो गाइस, अकाउंटिंग और करेंसी में दो डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, जो सिंबल होता है वो यहाँ से शुरू होता है, और करेंसी में क्या होता है, सिंबल अमाउंट के जस्ट बाजू में ही आता है, मतलब अमाउंट के साथ ही आता है। अकाउंटिंग में वो नहीं आता है। अकाउंटिंग में जो सिंबल है वो दूर आता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई जीरो अमाउंट लिखोगे, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं अकाउंटिंग पे क्लिक करूंगा, तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये रुपीज का सिंबल जो है वो यहाँ से आ रहा है, और करेंसी में जो होता है वो साथ में ही आता है। अब इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इस वाले को जीरो कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक जीरो अमाउंट इंटर करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो, अकाउंटिंग में जो जीरो है वो जीरो काउंट नहीं करता है, यहाँ पे सिंपली डाइस दे देगा। सेम अगर आप यहाँ पे जीरो टाइप करोगे, तो करेंसी में जो है वो एज इट इज जीरो दिखाएगा, अकाउंटिंग में जीरो नहीं दिखाता है। तो गाइस, ये दो डिफरेंस थे करेंसी और अकाउंटिंग में। अब गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं डेट की। तो सिंपली जैसा कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, डेट। डेट की मदद से आप क्या कर सकते हो, आपके डाटा में डेट इंटर कर सकते हो। अगर मैं जनरल रख के यहाँ पे कोई डेट इंटर करता हूँ, मान लीजिए मैं आज की डेट इंटर करता हूँ, तो जैसा ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपने आप डेट ले लेगा। अगर मैं जनरल में भी डेट टाइप करता हूँ, तो वो अपने आप डेट को ले लेगा। अब अगर गलती से इसको डेट की जगह मैं जनरल कर दूं, जैसा कि मान लीजिए अब मैं इसको सेलेक्ट करके जनरल कर लेता हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आपको एक्यूरेट डेटा शो नहीं करेगा, ये आपको जनरल में कन्वर्ट करके डिजिट दे देगा। और यहाँ पे डेट के दो ऑप्शन है। यहाँ पे शॉर्ट डेट एक है और लॉन्ग डेट है। शॉर्ट डेट में क्या होता है, शॉर्ट डेट में सिंपली आप क्या करा सकते हो, डेट, मंथ का नंबर और ईयर। और लॉन्ग डेट में आप क्या करा सकते हो, डेट, मंथ का नाम और ईयर। सो गाइस, हम इन दोनों को भी वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको जनरल से हटा के डेट में कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट इंटर हो गई है। यहाँ पे मैं एज इट इज क्या करता हूँ, इसको ड्रॉप करके इसको एज इट इज ड्रॉप करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ अलग अलग डेट, जैसा कि मान लीजिए ये पूरे डेट यहाँ पे इंटर हो गए। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये डेट के साथ मुझे क्या करना है, मंथ का नाम शो कराना है, मतलब मंथ का नंबर नहीं, नाम। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, लॉन्ग डेट पे क्लिक करोगे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है मंथ का नाम शो हो रहा है। अब मान लीजिए आपको इसमें क्या करना है,
मंथ के नाम के साथ साथ आपको डे का नाम भी शो करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली मोर फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पे डेट में क्लिक करना है। यहाँ पे डेट के बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, आप यहाँ से जो चाहे वो यूज कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे ये डे का नाम भी शो करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डे के साथ डे, डेट, मंथ का नाम और ईयर सभी शो हो रहा है। तो गाइज होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम टाइम। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, टाइम टाइम का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जहां पर भी आपको टाइम इंटर करना है वो इंटर कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी का टाइम इंटर कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो अपने आप इंटर हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एएम पीएम शो कराना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइम पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये टाइम फॉर्मेट में सेलेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए मुझे टाइम को एएम और पीएम के फॉर्मेट में शो करना है, तो सिंपली उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ड्रॉप डाउन पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मोर ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हो आपको टाइम में अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। तो सिंपली यहाँ से आपको जो भी फॉर्मेट में टाइम को शो करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एएम ही शो हो रहा है, पीएम शो नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए आपको अगर एएम पीएम शो करना है तो उसके लिए आपको 24 आवर वाला फॉर्मेट यूज करना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप इसको, सॉरी, जैसे ही आप इसको टाइम में सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मोर ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे टाइम पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको एएम पीएम वाले फॉर्मेट में शो करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पहले वाला जो है वो एएम में शो हो रहा है, दूसरे वाला जो है वो पीएम में शो हो रहा है। पीएम में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 24 वाला फॉर्मेट यूज किया था, यानी कि यहाँ पे हमने 14, 15, 16, आपको अगर एएम और पीएम में शो कराना है तो सिंपली आपको 24 वाला फॉर्मेट यूज करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डाटा है वो एएम पीएम में शो हो रहा है। होप गाइस यहाँ तक आपको टाइम समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो ऑप्शन है वो है परसेंटेज। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज को टाइप कर लेता हूँ, हेडिंग बना लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हेडिंग हो गई, लेकिन काफी बड़ी हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डाटा टाइप करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ये करूंगा तो सिंपली ये जनरल में आएगा। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये 75 के आगे परसेंटेज का सिंबल लगाना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अगर मुझे मैनुअल लगाना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस परसेंटेज का सिंबल यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरा डाटा काफी ज्यादा हो तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिंपली परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो परसेंटेज है वो शो गया। अगर आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कम ज्यादा करने हैं तो आप मोर ऑप्शन में जाके इसके डेसिमल पॉइंट को, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से डेसिमल पॉइंट को कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए तो सिंपली इसको जीरो कर दीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ ये नंबर में दिखाएगा, डेसिमल पॉइंट के साथ नहीं दिखाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी डाटा इंटर करता हूँ तो ये जनरल ही रहेगा। क्यों जनरल रहेगा, क्यों, तो आपने सिर्फ इतना ही सेलेक्ट किया था। अगर आपको परसेंटेज अप्लाई करना है पूरे कॉलम में तो सिंपली पूरे कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और सिंपली यहाँ पे आप जैसा ही परसेंटेज इंटर करते जाओगे
वो अपने आप परसेंटेज ले लेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये परसेंटेज इसने ले लिया है। तो गाइज होप ये परसेंटेज आपको समझ आ गया होगा। अब गाइज इसके बाद जो बटन है वो है फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हेडिंग टाइप कर लेता हूँ फ्रैक्शन, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो गाइज फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है आपको डाटा को बटे में या डिवाइड में दिखाना हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे डाटा इंटर करता हूँ। ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे डाटा इंटर कर दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपको ये वाले डाटा को पॉइंट में नहीं दिखाना है, बटे में दिखाना है। यानी कि जैसा कि आप ये यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, यहाँ फ्रैक्शन के सिंबल में ही बता रहा है 1/2, यानी कि बटे में। फ्रैक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हो, पॉइंट वाले डाटा को आपके बटे में दिखा सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा जो डाटा है वो कन्वर्ट हो गया है बटे में। अब गाइज इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसा कि मैं मोर ऑप्शन पे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस वाले डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा ही आप मोर ऑप्शन में जाओगे, फ्रैक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। आप चाहो तो अप टू 1 डिजिट बता सकते हो, अप टू 2 डिजिट बता सकते हो, अप टू 3 डिजिट। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड के हिसाब से आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डाटा है उस वाले फॉर्मेट के हिसाब से शो हो रहा है। तो गाइस फ्रैक्शन में आप आपकी नीड के हिसाब से आपको जो चाहिए वो इसको यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए फ्रैक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हो, पॉइंट वाले डाटा को बटे के फॉर्मेट में आप शो करा सकते हो। होप गाइस यहाँ तक आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो डाटा है, सॉरी, इसके बाद जो हमारा बटन है वो है फ्रैक्शन का, सॉरी, साइंटिफिक का। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन को, सॉरी, हेडिंग को, साइंटिफिक को टाइप कर लेता हूँ, और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है, यानी कि आपके पास बहुत सारा नंबर है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, छोटा दिखा सकते हो साइंटिफिक की मदद से। साइंटिफिक लोग साइंटिफिक की मदद से आप क्या कर सकते हो, आपका जो लंबा डाटा है या बड़ा डाटा है उसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखा सकते हो। ये मेथड स्पेशली जब यूज होता है जब आपको बड़े नंबर को मैनेज करना हो, तो काफी काम आता है। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर इंटर करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो नंबर है हमारे वो ऑलरेडी साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, इनको हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन की मदद से थोड़ा सा छोटा दिखाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से मैं राइट क्लिक कर, सॉरी, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जैसे ही मैं साइंटिफिक पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो हमारा जो डाटा है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके हम मोर फॉर्मेटिंग में देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसमें ये जो डाटा है आपका, इसके डेसिमल पॉइंट को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो डाटा है वो डेसिमल आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। आपको डेसिमल पॉइंट कितने चाहिए आपके डाटा को शो करने के लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो गाइस साइंटिफिक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बड़े डाटा को, हमारे बड़े नंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। होप गाइस यहाँ तक आपको साइंटिफिक समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा ऑप्शन है वो है टेक्स्ट।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट हमारी हेडिंग आ गई है। अब हम एक्सेल में क्या करते हैं, नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आखिर टेक्स्ट फॉर यू लिखता हूँ। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो उसका अलाइनमेंट ऑलवेज क्या होगा, लेफ्ट होगा। और जैसा कि मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करूंगा तो उसका अलाइनमेंट जो है वो ऑलवेज राइट होगा। अब मान लीजिए अगर मैं इस मान लीजिए अगर मैं इस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये भी लेफ्ट साइड से शो होगा। जैसा कि आप, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो नंबर है वो राइट साइड से टाइप हो रहा है और ये नंबर में कन्वर्ट हो गया है। मान लीजिए मैं और एक यहाँ पे नंबर इंटर करता हूँ। सॉरी, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट वहां तक ही किया था। अब जैसा ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एरर का सिंबल शो होगा और यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगी। इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा आपका जो नंबर है वो स्टोर्ड हो गया है एज अ टेक्स्ट। आप चाहो तो इसको डबल से नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप कोई नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो वो ऑलवेज आपके टेक्स्ट की तरह ही लेफ्ट साइड से शो होगा। अब गाइज यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। आप अगर नंबर का आप सम करना चाहो तो आप नंबर का सॉरी टेक्स्ट में नंबर का सम नहीं कर सकते। अगर आपको सम करना है तो आपका जो टेक्स्ट है उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको पूरे को टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट कर लेता हूँ। अब जैसा ही मैं यहाँ पे कोई भी नंबर इंटर करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर मैसेज आएगा और आपका जो नंबर है वो ऑलरेडी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है नंबर में तो सिंपली आप यहाँ से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका डाटा, आपका ये जो नंबर है वो एज इट इज नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम समझने के लिए जब तक एज इट इज टेक्स्ट में ही रखते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखिए, आपने जो भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया आप उसका सम या कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो गाइज होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज ये जो हमारा ट्यूटोरियल था ये था पूरा नंबर ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्टाइल सेल्स एडिटिंग। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।